Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी के ऊपर है कि इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन द स्पीड ऑफ साउंड एंड एयर। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने 4 फैक्टर्स जो है वो पढ़े थे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। सो हमारे पास नंबर 5 जो है वो क्या है, वो है टेम्परेचर। कि आया टेम्परेचर को इंक्रीज करने से या टेम्परेचर को डिक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं यूँ कहूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स ऑफ साउंड है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। और इस साउंड की फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लें कि यहाँ पर टेम्परेचर इनिशियली यहाँ पर टेम्परेचर T0 है, तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी V0। और हमें पता है कि T0 क्या है, ये 273 केल्विन है और V0 हमारे पास कितना है, 332 मीटर पर सेकंड। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर लें, T से कहाँ तक ले जाएं, T0 से T तक ले जाएं, तो आया ये जो साउंड का स्पीड है V, ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या अनचेंज, या इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब ये एक क्वेश्चन है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से टेम्परेचर लेट्स सपोज इंक्रीज होता है, तो सवाल दूसरा ये होगा कि कितना इंक्रीज होता है। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड डिक्रीज होता है तो वो कितना, और अगर अनचेंज तो क्यों। और इसमें अगर हम पहले ये फाइंड कर लें कि इंक्रीज होता है लेट्स सपोज, तो फिर हमारे पास ये होगा कि दूसरा सवाल यही होगा कि हाउ मच, यानी कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज होता है, राइट। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल का सहारा ले लेता हूं। जैसे वी नो दैट साउंड स्पीड इज इक्वल्स टू gamma pressure of the air divided by density of the air. This is equation number star and this is the Laplace formula. Okay, for example मैं ये कह देता हूं कि लेट सपोज मेरे पास ये एक कंटेनर है और यहाँ पर मेरे पास क्या है, गैस है, यहाँ पर एक खास पिस्टन है। लेट सपोज मैं ये कहूँ कि यहाँ पर चेंज इन प्रेशर 0 होगा, यानी प्रेशर हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और मैं यहाँ का टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ, किस चीज के साथ, इसके वॉल्यूम के साथ देख रहा हूँ। तो अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर को वेरी कर रहा हूँ तो मुझे प्रेशर को क्या रखना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ कि चलो इसको हम हीट दे देते हैं, या इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसी वजह से
इस प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए इस वॉल्यूम को क्या होगा, क्या करना होगा, इंक्रीज होना होगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द वॉल्यूम। तो टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किस चीज के साथ, वॉल्यूम के साथ, जब प्रेशर क्या हो, जब प्रेशर कांस्टेंट हो। और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड है किस चीज के साथ, डेंसिटी के साथ, क्योंकि हमें पता है that density is equals to mass per unit volume। अब वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड है किस चीज के साथ, डेंसिटी के साथ। तो टेम्परेचर भी इनवर्सली रिलेटेड हुआ किस चीज के साथ, डेंसिटी के साथ। तो फॉर एग्जांपल यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी। और अगर डेंसिटी डिक्रीज होगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले हम इस बात पर श्योर हो गए कि हाँ, कंसेप्चुअली हमने समझा कि भाई अगर एक जगह पर प्रेशर कांस्टेंट हो और हम वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वहां का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, और अगर डेंसिटी डिक्रीज होगी तो लाप्लास फार्मूले से हमें पता है कि डेंसिटी डिक्रीज होने से स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, अब इस फार्मूले को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हम चलो इसको लिख लेते हैं। तो मैं ये कह देता हूं कि Vs इज इक्वल्स टू गेमा प्रेशर ऑफ द एयर डिवाइड बाय, इस डेंसिटी को मैं यूं लिख देता हूं मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अगर मैं इस वॉल्यूम को यहां पर ले आऊं, ये ऊपर आएगा ना, क्योंकि दूसरा जो फ्रैक्शन है वो ऊपर आता है न्यूमरेटर की तरफ। तो ये हमारे पास कुछ यूं बन जाएगा that velocity of sound is equals to gamma PV, यहां पर छोटा सा एयर में लिख दूं कोई मसला नहीं, और नीचे क्या होगा, m। अब अगर हम सपोज कर लें कि जिस गैस के अंदर हम साउंड्स को ट्रेवल कर रहे हैं वो हमारे पास आइडियल है, तो आइडियल गैस इक्वेशन का हमें पता है that PV is equals to nRT, और अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को 1 ले लें तो PV is equals to RT बन जाएगा, और इसको हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यूं बन जाएगा that velocity of sound is equals to gamma RT डिवाइड बाय m, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब ये हमारे पास ऐसा इक्वेशन है जो कि हमने पहले भी इसे डिराइव किए हुए हैं, और हमें पता है कि यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड का डायरेक्टली रिलेशन है विद द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, विद द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो अब हम देखते हैं कि भाई टेम्परेचर को इंक्रीज करने से या कितना इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड कितना जो है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो जैसे कि आप इसी फार्मूले को हम आगे लेके चलेंगे, और अगर मैं यहाँ पर ये कह दूं कि भाई ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में चेंज कितना आया, हमने फाइनल टेम्परेचर T है और इनिशियल टेम्परेचर T0 है, इसी तरह स्पीड में चेंज कितना आया तो V माइनस V0, ये हमारे काम आएंगे थोड़ी देर बाद। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूं कि इक्वेशन नंबर 1 को इनिशियली मैं देखता हूं कि जब क्या हो, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो V0 हो, किस चीज पर, टेम्परेचर T0 पे। तो इक्वेशन 1 इन्हीं में
initially at temperature T naught be as what? V naught. So equation 1 can be written as V naught is equals to gamma R T naught divided by M. Let me call it equation number 2. और फाइनली जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एट टी स्पीड विल बिकम व्हाट? v. तो यहां पर मैं ये v हो जाएगा और ये गेमा r t डिवाइड बाय m एंड लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 3. अब हम यहां देखते हैं कि भाई ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए हैं, यानी जब इनिशियली टेम्परेचर T हो तो उस पर स्पीड की वैल्यू T नॉट हो तो उस पर स्पीड की वैल्यू क्या होगी? V नॉट. और जब स्पीड की वैल्यू टेम्परेचर T हो जाए, मींस टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया, तो स्पीड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? V आ गई. अब हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं, सो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन नंबर 2. अब हम इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के ऊपर क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं. आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रिमूव करने लगा हूं, तो मैं यहां से इसको रिमूव कर लूंगा. तो मैं क्या कहूंगा कि डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन नंबर 2. तो ये इक्वेशन कुछ यूं हो जाएगा दैट v डिवाइड बाय v नॉट इज इक्वल्स टू, यहां पर गेमा r t डिवाइड बाय m और नीचे गेमा r t नॉट डिवाइड बाय m. अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं दैट v डिवाइड बाय v नॉट इज इक्वल्स टू गेमा आर टी डिवाइड बाय m, और इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देता हूं, ये m ऊपर चला जाएगा, राइट, और गेमा आर टी नॉट नीचे आ जाएगा. अब मैं इस तरह भी कर सकता हूं कि इन दोनों को एक ही अंडर रूट के अंदर लिख लूं, तो ये कुछ यूं हो जाएगा दैट v डिवाइड बाय v नॉट इज इक्वल्स टू गेमा आर टी डिवाइड बाय m क्रॉस m डिवाइड बाय गेमा r इनटू टी नॉट. अब ये m इस m के साथ कैंसल, ये गेमा इस गेमा के साथ, ये r इस r के साथ. तो जो चीजें हमारे पास पीछे रह गई वो ये है कि v डिवाइड बाय v नॉट और यहाँ पर t डिवाइड बाय t नॉट, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया जिसको हम आगे लेके जाएंगे. और एक बात हमेशा याद रखना कि टेम्परेचर इज ऑलवेज या विल बी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन व्हाट? इन केल्विन. कि टेम्परेचर को आपने हमेशा किस चीज में लेना है? केल्विन में ही लेना है. अब जैसा कि हमने यहां पर देखा है कि डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टी माइनस टी नॉट, तो अगर मैं टी की वैल्यू यहां पर इससे निकालूं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? टी नॉट प्लस डेल्टा टी. तो इस इक्वेशन में मैं यहां पर टी की वैल्यू पुट कर लूंगा, तो ये इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगा दैट v
डिवाइड बाई वी नॉट इज इक्वल्स टू, इस टी की जगह मैं वो वाली वैल्यू पुट करूंगा, तो टी नॉट प्लस डेल्टा टी डिवाइड बाय टी नॉट। राइट बेटा। अब ये टी नॉट इस टी नॉट के साथ भी है और इसके साथ भी है, तो हम दोनों के साथ अलग अलग लिख देते हैं। नाउ मैं इसको रिमूव कर लेता हूं। आई एम श्योर आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये यूं बन जाएगा दैट v डिवाइड बाय v नॉट इज इक्वल्स टू t नॉट डिवाइड बाय t नॉट प्लस डेल्टा t डिवाइड बाय t नॉट। अब ये इसके साथ कैंसिल, तो v डिवाइड बाय v नॉट यहाँ पर 1 प्लस डेल्टा t डिवाइड बाय t नॉट। अब देखें, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करना चाहते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर तो क्या है, अंडर रूट है, और हमें इस स्क्वायर रूट का किस्सा तमाम करना होगा। तो हम यूं कह देते हैं कि भाई v डिवाइड बाई वी नॉट, और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, किस तरह, 1 प्लस डेल्टा टी डिवाइड बाई टी नॉट होल 1/2। अब देखें, जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में भी आप लोगों से कहा था कि अगर ये स्क्वायर होता या क्यूब होता तो हम इसको इजीली एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 1/2 है। अब हम इसको इस तरह एक्सपेंड करना मुश्किल है, तो हम इसको किस चीज से एक्सपेंड करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एक्सपेंडिंग by binomial theorem and neglecting higher power terms। अब जिस तरह पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से कहा था कि फॉर एग्जांपल ये 1 प्लस एक्स होल n, अब अगर हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना चाहें तो हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से किस तरह एक्सपेंड करेंगे, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और इसी तरह आप आगे जाते जाएं। लेकिन हम हायर टर्म्स को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं होते। जस्ट हम ये 2 टर्म्स यहाँ पर भी लेंगे, और जिस तरह पिछले लेक्चर में भी मैंने कहा था, क्योंकि सारा का सारा लांजा इसी 1/2 में है, बस हम सरगर्दे तखड़ी इसको रिमूव करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह एक्सपेंड हो जाएगा दैट v डिवाइड बाई v नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 डेल्टा t डिवाइड बाई t नॉट। राइट। और हाइयर टर्म्स को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इस v नॉट को यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा v नॉट प्लस v नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाई टी नॉट। अब ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब हम यहाँ पर v नॉट की वैल्यू जानते हैं, t नॉट की वैल्यू जानते हैं, तो चलो इसको पुट करके देखते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनता है। तो मैं इस वाले साइड को ये थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने लिख लिया होगा, और अगर नहीं लिखा तो आप पास करके स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ। अब ये हमारे पास बन जाएगा किस तरह, दैट v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस v नॉट, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, 332 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर डेल्टा t, और t नॉट की वैल्यू क्या है, 273। अब v इज इक्वल्स टू v नॉट
plus 332, 2 3s are 6, 2 7s are 14 और 2 to the 4 और 5 और यहाँ पर हमारे पास क्या डेल्टा टी। तो अगर मैं इसको एक दूसरे पे डिवाइड कर लूँ तो आ जाएगा 0.61 into डेल्टा टी। ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गया कि भाई जिससे हमें पता चलेगा कि टेम्परेचर को कितना इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड कितना इंक्रीज होगा। तो अगर मैं ये कहूं कि भाई चेंज इन टेम्परेचर कितना है 1 केल्विन है, तो यहां पर हमारे पास V ये इस तरह हो जाएगा दैट V is equals to 332 plus 0.61 multiplied with 1, तो ये 332.61 मीटर पर सेकंड जब टेम्परेचर कितना हो 1 केल्विन हो। अगर 2 केल्विन तो हम यहाँ 2 लगाएंगे, 3 केल्विन तो हम यहाँ 3 लगाएंगे, 4 केल्विन तो हमें कंक्लूजन में क्या रिजल्ट मिला that for every degree rise in temperature, the speed of sound increases by 0.61 times। के हर एक डिग्री यानी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड इतने टाइम्स यानी 0.61 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा वो इंक्रीज होगा। और इसी तरह डिक्रीज करने से भी यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, यानी अगर आप 1 केल्विन डिक्रीज करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड 0.61 टाइम्स क्या होगा डिक्रीज होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।